गुड मॉर्निंग। क्लास 10 का बात हो रहा था, पढ़ा दिए थे हम बहुत सारा चैप्टर उसमें। आज का लेक्चर होगा, एक चैप्टर है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स में क्या क्या पढ़ना है पहले ये देख लें। स्टैटिक्स में पढ़ना है हमको मीन, मीडियन, मोड, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ और होगी बस 5 चीज। मीन में क्या है पढ़ना है, मीन, मीडियन, मोड, चौथा होगा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ग्राफ और पांचवा होगा ओगिव, पांचवा होगा ओगिव। स्टैटिक्स बोलते ना, मन में ये 5 बात आना चाहिए, मीन, मीडियन, मोड, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ और ओगिव। यही 5 चीज हम लोग को पढ़ना है। यहाँ से अगर शुरू करें मीन से तो 2 लेक्चर शायद मीन में जाएगा, मीडियन, फिर मोड, फिर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ और ओगिव। फुल चैप्टर ना इस वीक में हो जाएगा। हम कोशिश तो ही कर रहे हैं कि आप लोग का सिलेबस फुल कंप्लीट हो जाए, ये नहीं कि यहाँ पढ़ा के वहाँ छोड़ दिए, वहाँ पर जैसे तैसे नहीं, फुल कंप्लीट कर दें। मीन से शुरू करें। अगर हम लोग मीन से आज शुरू करें तो पहले जानना होगा कि मीन क्या होता है। मीन पढ़ाएंगे, फिर मीडियन, तब मोड, ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना कैसे है, फिर ओगिव का ग्राफ कैसे बनता है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसे बनता है, फिर ओगिव। तो ये सब ना एक सीरियली पढ़ने में ज़्यादा समझ में आएगा। ये नहीं कि पहले ओगिव पढ़ा दें फिर मीडियन, ऐसे नहीं। मीन में क्या होता है, एवरेज आप लोग पढ़े होंगे 5, 6, 7 में। एवरेज का जब बात होता था वही मीन भी उसी तरह निकलता है, एकदम मिडिल टर्म। मीन मतलब जो एकदम बीच में हो जाए। मीन निकालने का 3 मेथड, मीन निकालने का 3 मेथड। अब एवरेज की तरह ये नहीं निकलता है। मीन निकालने का 3 मेथड है। पहला होता है मेथड, मेथड क्या क्या है। पहला है डायरेक्ट मीन मेथड, पहला है डायरेक्ट मीन मेथड। दूसरा होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। दूसरा होता है एज्यूम मीन मेथड। और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। पहला है डायरेक्ट मीन मेथड, दूसरा होता है एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। कोई भी क्वेश्चन में आपको कम से कम 2 चीज तो दिया रहेगा। जब भी स्टैटिक्स क्वेश्चन बनाएंगे तो 2 चीज दिया रहेगा। क्या क्या दिया रहेगा, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ रहेगा। जब हम यहाँ बनाना शुरू करेंगे, आज डायरेक्ट मीन मेथड फिर एज्यूम मीन मेथड बताएंगे, देखिएगा क्वेश्चन कैसे रहता है। इसमें से आप लोग को कुछ सिंबल याद रखना है, कुछ सिंबल याद रखना है। इसको पढ़ते हैं सिग्मा, इसको पढ़ते हैं सिग्मा। इस तरह का जो सिंबल रहता है उसको पढ़ते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। यानी कोई भी ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी लिखा है, जैसे कि आपको बताएं n इक्वल टू
अगर n इक्वल टू दिया हुआ है 5, 3, 4, 6, 7, तो सिग्मा n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सब जुट जाता है। यानी सिग्मा का मतलब हुआ समेशन, सबको जोड़ देना। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सबको जोड़ देना। क्या हो जाएगा 5 + 3 + 4 + 6 + 7, ये जोड़ दीजिएगा आप लोग, कितना हो जाएगा 5 3 8 4 12 6 18 और 2 20 5 25, नहीं होगा। तो यहाँ तक यही था। अब देखते हैं डायरेक्ट मीन मेथड से हम लोग कैसे निकालते हैं मीन। डायरेक्ट मीन मेथड से हम लोग मीन कैसे फाइंड करते हैं। एक क्वेश्चन अगर लें, सिर्फ ना इसमें ध्यान देना है कि हम क्या क्या करते, स्टेप सिर्फ याद रखना है। जब आप लोग स्टेप याद रखेंगे तो हर एक क्वेश्चन में एक ही स्टेप लगता है, बनाते चले जाइएगा। दिया हुआ है यहाँ CI, यानी कि इसको पढ़ते हैं हम लोग क्लास इंटरवल। क्या पढ़ते हैं इसको, क्लास इंटरवल। यहाँ F दिया हुआ है, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं। क्लास इंटरवल दिएगा 0 से लेके 10 तक, 10 से लेके 20 तक, 20 से लेके 30 तक, 30 से लेके 40 तक, और फिर 40 से 50। ये क्लास इंटरवल दिया रहेगा। सबका अपना अपना फ्रीक्वेंसी होगा। वो फ्रीक्वेंसी हम बुक ले लें, RS अग्रवाल वाली बुक तो आप लोग बना ही रहे थे। कुछ लोग बहुत बेहतर ट्रिग्नोमेट्री बनाए हैं। 8, 12, 10, 11 और 9, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। इतना आपको हर एक क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब यहाँ से स्टेप याद रखना है कि करना क्या क्या है। यहाँ तक तो हर एक क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। इसमें ना हम लोग बस दो चीज निकालते हैं, इसमें हम लोग दो चीज निकालते हैं, वो फॉर्मूला भी बताएंगे। इसको कहते हैं क्लास मार्क्स। इसको हम लोग XI से डिनोट कर लेते हैं, इसको हम लोग XI से डिनोट कर लेते हैं। यहाँ एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। XI ये जो क्लास मार्क्स निकालते हैं उसके लिए होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय कितना 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। क्लास मार्क्स निकालते हैं तो आप कंफ्यूज रहेगा कि अपर लिमिट किसको बोले, लोअर लिमिट किसको बोले। देखिए 0 से 10 है ना, 0 से 10, तो ये 0 क्या हुआ अपर लिमिट, ये क्या हो जाएगा, सॉरी 10 क्या हो गया अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। जोड़ घटाव में तो टेंशन नहीं होना चाहिए। जो बड़ा वो अपर लिमिट और जो छोटा वो लोअर लिमिट। क्या होगा XI इसका निकालने के लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, यानी 10 + 0 कितना 10 अब बाय 2 5, ये हो गया 5। 20 10 30, इसके लिए अपर लिमिट यानी 20 या प्लस 10 30 और 30/2 जो फॉर्मूला कहता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। एक बार फिर से स्टैटिस्टिक्स बोलते थे 5 चीज मन में आना चाहिए कि 5 चीज पढ़ना है। मीन में 3 मेथड होता है, डायरेक्ट मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ताने साउंड कैसा जाए, गला फंसा हुआ है। स्टेप डेविएशन मेथड, डायरेक्ट मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मीन मेथड कैसे निकालते हैं, इसमें आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। XI यानी क्लास मार्क्स निकालना है
क्लास मार्क्स इक्वल टू हो जाता है फॉर्मूला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। ये 20 10 30 15 हो जाएगा, 30 20 50 25 हो जाएगा, 40 20 70 35 हो जाएगा, नहीं 70 बाय 2 35, आप 50 40 90 45 हो जाएगा। क्लियर है? अब ये हो गया। चौथा हमको क्या निकालना है वो ध्यान देना है, चौथा हमको क्या निकालना है वो ध्यान देना है। ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी तो आपको दिया रहेगा, क्लास मार्क्स निकाल लीजिए और लास्ट होता है एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई। इसका मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास मार्क्स। हर एक क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क्स दिया हुआ है, हर एक क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास मार्क्स इसमें लिखेंगे। ये कितना हो जाएगा 8 5 40, ठीक है। 12 गुने 15 करेंगे कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 बाकी 3 15 18 180, ये हो जाएगा 250। 11 गुने 35 33 और 5 38, ये कितना हो जाएगा 405, ये कितना हो गया 405। ये निकल गया एफ आई इंटू एक्स आई। फिर से एक बार ध्यान दें, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी तो दिया हुआ था, हम लोग क्या निकाले क्लास मार्क्स, हम लोग क्लास मार्क्स निकाले और फिर एफ आई इंटू एक्स आई। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट मीन मेथड में मीन इक्वल टू फॉर्मूला होता है, मीन इक्वल टू फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाय सिग्मा एफ, सिग्मा एफ यानी सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाय सिग्मा एफ। इस फॉर्मूले को अगर याद रखिएगा, ये जो मीन इक्वल टू होता है, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कहाँ है मेरा, एफ आई इंटू एक्स आई यानी इस सब को जोड़ देना है, इस सब को जोड़ देना है। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इसका मतलब ये सबका समेशन चाहिए हमको। जैसे यहाँ पे सिग्मा एन लिखे यानी सबका समेशन, उसी तरह सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए हमको। तो ये सब को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 0 5 5 10 0 बाकी 1 4 1 5 5 10 8 8 16 और 10 26 बाकी 2 2 1 3 2 5 3 8 4 12 1260। इसको जब सबको जोड़ेंगे तो 1260 आएगा। आप लोग तेज है, जोड़ के देख लीजिएगा। ये 1260 आया और सिग्मा एफ चाहिए हमको। सिग्मा एफ कितना आएगा, ये सबको जोड़ेंगे 12 8 20 10 22, 12 8 20 10 30, 30 10 40 और 10 50। ये जोड़ लीजिएगा, हम सही जोड़े हैं। अब हमको मीन इक्वल टू चाहिए, तो यहाँ लिख देंगे मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई क्या आया है मेरा, देखिए तो 1260 लिख दिए। और सिग्मा एफ कितना आया 50 ना, बाय 50 ये कैंसिल कर दिए। 5 दूना 10 2 12 5 5 25 25.2, यही तो आना था, यही आंसर हो गया। तो डायरेक्ट मीन मेथड निकालना, डायरेक्ट मीन मेथड से मीन निकालना समझ गए होंगे आप लोग। डायरेक्ट मीन मेथड से मीन निकालना समझ गए होंगे। इसी तरह और भी इसमें ना क्वेश्चन आता है कभी कभी, फिर से एक बार देख लें। मीन निकालने का 3 मेथड, डायरेक्ट मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मीन मेथड कैसे बनता है पता तो चला होगा। जो लोग RS अग्रवाल वाली बुक बना रहे हैं इसी तरह बना लीजिएगा। एक एग्जाम्पल नंबर 3
एग्जाम्पल नंबर 3 इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 3 जो भी बना रहे हैं आर एस अग्रवाल वाली बुक, कई बार बोर्ड एग्जाम में वो पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम्पल नंबर 3, तो वो बना लीजिएगा। अभी और क्वेश्चन बताएंगे। तो यहाँ से थे डायरेक्ट मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अब डायरेक्ट मीन मेथड बोलते ही मन में दो बात आना चाहिए कि सबसे पहले हमको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। हमको क्या क्या निकालना है, क्लास मार्क्स निकाल देना है और एफ आई इंटू एक्स आई यानी जो क्लास मार्क्स आएगा और जो फ्रीक्वेंसी दिया है वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकाल देना है। यहाँ पर लिखेंगे एफ आई इंटू एक्स आई। फॉर्मूला पे ध्यान देना है, फॉर्मूला कहता है मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। वही मीन इक्वल टू लिखे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। इसी तरह जब सॉल्व करते जाएंगे आ जाएगा आंसर। आज हम सिर्फ मीन निकालने बताएंगे, यानी सिर्फ डायरेक्ट मीन मेथड से। कल फिर एज्यूम्ड मीन मेथड आएंगे, फिर परसों स्टेप डेविएशन मेथड, यानी अगले लेक्चर में आज ही आ जाएगा। और भी इसमें अगर क्वेश्चन बनाए, एक कभी कभी एक अननोन वैल्यू आता है। अननोन वैल्यू मतलब फ्रीक्वेंसी का कोई एक वैल्यू को हटा देगा, फ्रीक्वेंसी का कोई एक वैल्यू को हटा देगा, कहेगा उसी वैल्यू, अगर मान लेते हैं यहाँ 11 की जगह x रहता, मीन दे दिया हो जाता, तो उस x का वैल्यू निकालना कैसे होगा वो भी बताते हैं। आइए थोड़ा सा ध्यान देना है। एक क्वेश्चन है आप लोग आर एस अग्रवाल वाली बुक में, सब इसी तरह है जिस तरह ये बता दिए 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में एक अननोन वैल्यू दिया हुआ है। आइए उसी को बनाए। लिखा हुआ है, देखिए एकदम सेम क्वेश्चन, 0 से 10 क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और फिर 40 से 50, यही दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, देखिए फ्रीक्वेंसी क्या क्या है। फ्रीक्वेंसी है 5, 18, 15, P और 6 दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन में मीन भी दे दिया है, मीन इक्वल टू 25 दे दिया गया है। और इस क्वेश्चन में मीन इक्वल टू 25 दे दिया गया है। निकालना है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ P, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। जब मीन दिया हुआ है तो हमको पता है कि मीन तक जाएंगे, मीन के जगह पे जो वैल्यू दिया वो बैठा देंगे, जो अननोन वैल्यू वो निकलेगा ही निकलेगा। आइए डायरेक्ट मीन मेथड में हम लोग क्या पढ़े हैं, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, सबसे पहले क्लास मार्क्स निकालना है, यानी एक्सआई निकालना है। एक्सआई निकालने का भी बहुत बेहतर फॉर्मूला बताए ना, एक्सआई इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, यहाँ तक याद तो होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। ये कितना हो जाएगा, 10 + 0 5, 20 10 30, 15, 25, 35 और 45। ये कर लीजिएगा कैसे किए, अपर लिमिट लोअर लिमिट अभी इधर पढ़ाए, उसी तरह देखिए ना, दोनों का क्लास इंटरवल जब सेम है तो दोनों का क्लास मार्क्स तो सेम ही होगा। आगे हम लोग क्या निकालते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई निकालिए। यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई, इस सब को नहीं इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 18 × 5 = 90, 0, 18 और 9 27,
ये हो जाएगा 270, 15 गुने 25 यानी 375, ये हो जाएगा 35p। 35 इंटू पी कितना हो जाएगा 35p। ये हो जाएगा मेरा 3, अच्छा 270। ये गुना कर दिए हम, स्पीड में कर दिए, नहीं समझ तेज हैं आप लोग, समझ गए होंगे कि कैसे कैसे मल्टीप्लाई किए। 5 इंटू 5 25, 18 इंटू 15 270। इसी तरह से आप लोग भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। मीन तो दिया हुआ है मेरा, मीन निकालने का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। ये मीन इक्वल टू फॉर्मूला होता है मेरा। क्या एफ आई इंटू एक्स आई सिग्मा है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये सब को जोड़ेंगे, इस सब को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। कितना हो जाएगा 35p को नहीं जोड़ेंगे, इसको अलग से जोड़ लेंगे। ये हो गया 0, 7 7 14 21 22, बाकी 2 2 2 4 3 7 3 10 2 12 1230। अब प्लस 35p नहीं जोड़े हैं, यानी 35 प्लस 35p, 1230 प्लस 35p। ये हो गया। सिग्मा एफ आई निकालना है, सिग्मा एफ आई, तो निकाल देते हैं। सिग्मा एफ इक्वल टू कितना हो गया 15 5 20 और 10 30 8 38, 38 और 6 44, 38 और 6 44। और ये p बचा हुआ है ना, ये p तो नहीं जोड़े हैं, तो 44 अब प्लस ये p भी जोड़ देंगे ना, ये p। अब देखिए मीन इक्वल टू होता है, दिया हुआ है तो 25 मीन की तरफ मीन लिख देंगे। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना हो गया 1230, अब प्लस 35p, अब बाय 44, अब प्लस कितना p। क्लियर है? इसको जब इंटू कर दें इधर, ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 44 प्लस p इक्वल टू 1230 अब प्लस 35p। ये कितना हो जाएगा 2500 110 प्लस 25p इक्वल टू 1230 अब प्लस 35p। समझ रहे होंगे आप लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ये 25p है ना, इसको इधर ले जाइए। ये 25p को इधर ले जाते हैं हम लोग। इधर से थोड़ा सा मिटाए, इधर से ये वाला एक बार फिर देख लीजिए। कितना हो गया, ये चला जाएगा उधर, यानी 110 माइनस 1230 बराबर 10p। अब ये p का वैल्यू आप लोग यहाँ से निकाल लीजिए। तो बस इसी तरह से कैसे अननोन क्वांटिटी का भी वैल्यू निकालते हैं पता चल गया होगा। उसके बाद डायरेक्ट मीन मेथड हो गया, एज्यूम मीन मेथड अगले लेक्चर में, और फिर स्टेप डेविएशन मेथड। उम्मीद करते हैं समझ में। और ना वो कुछ दिन हाँ डिसकंटिन्यूअस तो हो ही गया था वीडियो, लेकिन अब से वो रेगुलर आएगा। चलिए, थैंक यू।